रात के 11 बज चुके थे। गांव की गलियां अंधेरे में डूबी हुई थी। बस कभी कभी दूर से किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज आ जाती। रमेश अपने बड़े भाई सुरेश के घर पर रुका हुआ था। सुरेश किसी जरूरी काम से 2 दिन के लिए शहर गया था और घर पर सिर्फ भाभी यानी कि भाभी अकेली थी। रमेश की भाभी सुनीता बहुत हंसमुख और स्नेही स्वभाव की थी। वे हमेशा रमेश को अपने छोटे भाई की तरह मानती थी। अचानक बिजली चली गई। रमेश अभी तक फोन चला रहा था, तभी एक जोरदार झटके के साथ बिजली गुल हो गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। रमेश ने बाहर झांका तो देखा कि पूरा गांव अंधेरे में था। उसने आवाज लगाई, भाभी, मोमबत्ती कहाँ रखी है? सुनीता ने रसोई से जवाब दिया, रुको, मैं ले आती हूँ। रमेश और सुनीता दोनों ने मिलकर मोमबत्तियां जलाईं। घर में हल्की हल्की रोशनी फैल गई। अंधेरे में मोमबत्ती की लौ सुनीता के चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उसका चेहरा और भी शांत और सौम्य लग रहा था। भूतों की कहानी और डर? सुनीता ने हंसते हुए कहा। रमेश को बचपन से ही भूतों की कहानियां सुनने का बड़ा शौक था। उसने उत्सुकता से पूछा, भाभी, क्या आपको कोई सच्ची भूत की कहानी पता है? सुनीता मुस्कुराई और बोली, बिल्कुल। हमारे गांव में एक औरत थी जिसका नाम कमला था। लोग कहते हैं कि वह रात को अचानक गायब हो जाती थी और सुबह वापस आ जाती थी, लेकिन जहाँ भी जाती थी वहाँ किसी न किसी की मौत हो जाती थी। रमेश ने मजाक में कहा, ओह, कहीं वो अभी भी इस गांव में तो नहीं घूम रही? सुनीता ने हल्का सा डरावना लहजा अपनाते हुए कहा, हो सकता है। रात को खिड़की पर दस्तक देना उसकी पुरानी आदत थी। तभी अचानक दरवाजे पर ठक ठक की आवाज आई। दोनों चौंक गए। रमेश की सांसें तेज हो गईं और सुनीता भी घबरा गई। रात का रहस्य? रमेश ने हिम्मत करके पूछा, का कौन है? कोई जवाब नहीं आया। दरवाजे पर फिर से ठक ठक की आवाज हुई। सुनीता धीरे धीरे पीछे हट गई। रमेश ने एक लाठी उठाई और दरवाजे की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक काले रंग की छाया तेजी से अंदर घुसी। आह! रमेश और सुनीता दोनों जोर से चिल्ला पड़े। लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा तो वो सिर्फ उनका पालतू कुत्ता टाइगर था, जो बाहर से अंदर आना चाहता था। दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे और हंस पड़े। सुनीता ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हारी भूत की कहानियों के कारण मेरी तो जान ही निकल गई थी। रमेश भी हंसते हुए बोला, मगर भाभी, तुमने भी मुझे खूब डराया। उस रात के बाद रमेश को जब भी कोई डरावनी कहानी याद आती तो वह मुस्कुराकर सोचता, एक रात भाभी के साथ और उनके डरावनी कहानियों के साथ।